नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और जैसा कि आपको पता है मैं डेली आपको दो वैकेंसी बताता हूं, लेकिन आपको जॉब लोकेशन की काफी दिक्कत होती है। बट आज की वैकेंसी में दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि यहां पे भारत के हर एक राज्य के अंदर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो लोकेशन की किसी को दिक्कत नहीं होगी और हर कोई अपने राज्य के लिए अप्लाई कर सकता है, या आप चाहते हो किसी और राज्य में करना तो वहां भी कर सकते हो। प्रोसेस में आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या कंडीशन रहती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और बाकी मेन बात कि यहां पे ना तो एग्जाम हो रहा है और ना ही आपको इंटरव्यू देना है। कुल मिला के आपका जो काम है वो है बस फॉर्म को भरना, क्योंकि एग्जाम भी नहीं है और इंटरव्यू भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसे जीडीएस टाइप की वैकेंसी मान सकते हो। लेकिन सारी जानकारी देने से पहले जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको दो वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे जरूर टिक करना। इससे क्या होगा, जैसी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और तुरंत आप मेरे वीडियोस को देख पाओगे। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। आप देख सकते हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और ऐसा बिल्कुल मत समझना कि यहां पे सिर्फ महाराष्ट्र वाले अप्लाई करेंगे। मैंने बोला ना, भारत के हर एक राज्य में वैकेंसी है और हर कोई अप्लाई कर सकता है, कहीं के लिए भी। बस एक कंडीशन होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत 15 जनवरी से हो रही है, और मैं आपको बता दूं ये वीडियो भी मैं 15 जनवरी को ही बना रहा हूं। इसलिए कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लो, सारी लेटेस्ट वैकेंसी एकदम टाइम से आपको पता चल जाएगी। बात करें यहां पे लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 25 जनवरी। तो देखो, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया है, ज्यादा टाइम नहीं दिया है। इसलिए आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। हो सकता है वेबसाइट बिजी हो जाए या अच्छे से चले नहीं, तो आपका ये मौका मिस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको समय रहते फॉर्म को भर देना है। फॉर्म को भरना मैं आपको सिखाने ही वाला हूं। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्ट की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 600 सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एग्जाम भी नहीं है और साथ ही साथ कोई इंटरव्यू भी नहीं देना है, आपको बस फॉर्म ही भरना है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे कोई भी ग्रेजुएट बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करी हो, आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और यहां पे देखो, सभी राज्यों में वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, और उसी के जस्ट आगे आपको एक लोकल लैंग्वेज दिख रही होगी, ये आप ध्यान से देख लो। क्यों कह रहा हूं अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पे आप अप्लाई तो किसी भी राज्य के लिए कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है, बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप उसी राज्य के लिए अप्लाई करोगे जिसकी लोकल लैंग्वेज को आपने 10th में या फिर 12th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। क्लियर, एक बार दोबारा बता रहा हूं, आप किसी भी राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस कंडीशन यह है कि आपने अपनी 10वीं में या 12वीं में उस राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है ना, उसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। क्लियर, तो ये यहां पे कंडीशन रहने वाली है। बाकी बात करें टाइमिंग की, तो उन्होंने टाइमिंग भी बता दिया है कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक काम करना होगा। यहां पे आपको सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करना होता है, और कुछ भी नहीं तो आधे घंटे का इसमें लंच भी होगा, तो वो भी आप माइनस ही कर दो। क्लियर, तो इतने वर्किंग आवर्स आपके रहने वाले हैं। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जो कि डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी एप्लीकेशन फी है 150 प्लस जीएसटी। वहीं पे अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आपकी है 100 प्लस जीएसटी। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपकी कोई फीस नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 30 नवंबर 2025 से। ठीक है ना, 30 नवंबर 2025 को आपकी कितनी एज थी, आपको ये चेक करना है। अगर उस डेट को आपकी एज 20 से लेके 28 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल की एज लिमिट। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से रिलैक्सेशन।
किसे कितना मिलेगा चलिए बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC ST को मिल जाएगा पूरे 5 साल का, OBC को मिलेगा 3 साल का, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल में आते हैं तो 10 ईयर, SC ST में आते हैं तो 15 और OBC वालों को 13 ईयर का। एक्स सर्विसमैन हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। वैसे भी आप काफी कंफ्यूज हो गए, यार एग्जाम भी नहीं देना है, इंटरव्यू भी नहीं देना है, तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है? आपको लग रहा होगा ग्रेजुएशन के मार्क्स पे। नहीं, ग्रेजुएशन के मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हो रहा। यहां पे आपका सिलेक्शन मेरिट बेस पे तो हो रहा है, लेकिन आपके 12th के मार्क्स के बेस पर। ठीक है, तो आपकी 12वीं में कितनी परसेंटेज आई है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे GDS में 10वीं के मार्क्स देखते हैं, ऐसे यहां पे 12वीं के मार्क्स देख रहे हैं। क्लियर? और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन से पहले 12वीं नहीं करते, डिप्लोमा करे होते हैं, तो आपके डिप्लोमा के मार्क्स देखे जाएंगे। क्लियर? ग्रेजुएशन में अगर कम भी परसेंटेज है ना तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे अगर मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपका होगा डॉक वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर सब कुछ सही निकलता है तो बस काम खत्म। क्लियर? अब सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। इसका मतलब यह है कि यहां पे आपको पूरे 1 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि बैंक में काम कैसे होता है, काम कैसे करना होता है। ठीक है, आपको सिखाएंगे, आपसे कोई भी स्किल नहीं मांगी है। क्लियर? और यहां पे आपको पर मंथ बेसिस पर स्टीपेंड भी दिया जाता है, लगभग इतना। तो आपको स्टीपेंड भी मिलेगा, प्लस आप अपने राज्य के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और आपको काम भी बैंक वाले ही सिखाएंगे। और इसे करने का यह फायदा होता है कि जब 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर अप्रेंटिसशिप करी हुई है। अब इसका क्या फायदा है? इसका फायदा जॉब लेने में है। अगर कल को आप बैंक में जॉब लेना चाहो, प्राइवेट बैंक में आप जॉब लेना चाहते हो, तो वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप करी हुई है, आपको बैंक का काम ऑलरेडी आता है, तो आपको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है ना, इसका फायदा ये होता है। क्लियर? अब इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, चले उसकी बात करते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पे आ जाओगे, जहां पे आपको A to Z सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको A to Z सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब जितनी भी आई है सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो, और जिसमें भी अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई लिंक आपको अंदर ही दिया होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन वाइज भी गवर्नमेंट जॉब देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, सबके लिए गवर्नमेंट जॉब है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आपको बस उस पर क्लिक करना है। जैसे मान लो 10th पास की देखनी है तो 10th पास पे क्लिक करो, सारी 10th लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से। बाकी चले बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो देखो, आपको मेरे द्वारा बताई गई किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, आप इस सर्च बार पे क्लिक करो और यहाँ पे वैकेंसी का नाम लिख दो। तो एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिखो, और वैसे अगर आप लेटेस्ट जॉब वाले कॉलम में आओगे तो क्योंकि ये लेटेस्ट वैकेंसी है तो भी यहाँ पे आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसी दिख जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एकदम अच्छे से और एकदम डिटेल में आपको इस पेज को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको और ज्यादा डिटेल में जानकारी दी होती है। थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहीं से आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो, और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने यही पेज ओपन होगा, एंड थोड़ा सा नीचे आते ही आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, एंड उसके बाद लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। इस बीच आपको कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना। तो देखो, फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया है ना, इसलिए जितना जल्दी हो इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर कर दो, और बाकी बच्चों, बाकी दोस्तों को भी इस वैकेंसी के बारे में बताओ, ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।